हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी कोर्स से जो आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर है भगतिन। ओके, इसकी इजी समरी आप सभी को मैं करवाने वाला हूं और इसकी जो समरी के पीडीएफ नोट्स होंगे वो आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका यूजर नेम है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। ओके, सो ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम जितने भी पीडीएफ नोट्स होंगे वो प्रोवाइड हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने आज के चैप्टर के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है चैप्टर का नाम भगतिन है। तो जो इस चैप्टर को लिखने वाली हैं, जो लेखिका हैं, उनका नाम है महादेवी वर्मा और ये इस स्टोरी के अंदर एक कैरेक्टर भी हैं। मीन्स महादेवी वर्मा ने कुछ अपनी जो लाइफ के बारे में कुछ स्टोरी, अपना कुछ किस्सा बताया है स्टोरी के रूप में और वो खुद भी इसमें मेन कैरेक्टर के रोल में आपको नजर आएंगी। तो देखते हैं ये जो भगतिन चैप्टर है, भगतिन क्या होता है भाई। जो मेल होता है उसको आप भक्त कहते हो, जो किसी की भक्ति करता हो। अगर वो फीमेल है तो आप उसको भगतिन बोलोगे। अब ये भगतिन कौन है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, भगतिन जो चैप्टर है आपका वो महादेवी वर्मा का एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरणात्मक का मतलब ये है कि जिसको आप कुछ याद कर, आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना हुई है जो आपको संस्मरण हो रहा हो, आपको कुछ याद आ रहा हो, तो आपने कुछ अपनी लाइफ का किस्सा लिख दिया। ठीक है, वो आपका संस्मरण है, यानी कि स्मृति के आधार पर आपको जो याद आया। तो इसके अंदर एक किताब थी महादेवी वर्मा जी की जिसका नाम था स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं जो किताब है वहां से आपका ये चैप्टर जो भगतिन है वो उठाया गया है। ओके, सो इस चैप्टर में लेखिका ने अपनी सेविका, सेविका आप ये समझ सकते हो उसकी नौकरानी, ठीक है, पर वो अलग बात है कि उनका जो आपसी बॉन्ड था वो नौकर और वो क्या कहते हैं कि मालिक वाला नहीं था। वो आपसी एकदम भाईचारे के साथ, मतलब समझ लो बहुत अच्छा बॉन्ड था। तो लेखिका ने अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए, मीन्स जो लेखिका है महादेवी वर्मा, वो भगतिन नाम का जो कैरेक्टर है इस स्टोरी का, उसके अतीत के बारे में बताती है, यानी कि अतीत में उसने क्या क्या फेस किया। फिर वो उसके वर्तमान के बारे में बताती है कि वर्तमान में वो क्या क्या कर रही है। सो यही उसके बारे में पता चलेगा पूरे चैप्टर में हमें। ठीक है, भगतिन का व्यक्तित्व कैसा था, वो कैसी थी और कैसी नहीं थी। सो सबसे पहले हम देखेंगे भगतिन के व्यक्तित्व का चित्रण। मीन्स जो भगतिन का कैरेक्टर स्केच है वो समझेंगे हम कैसा है। भगतिन जो है वो छोटे कद की थी। मीन्स उसकी जो हाइट है वो काफ़ी कम थी, ज़्यादा हाइट में लंबी नहीं थी और दुबले शरीर की थी, यानी कि थोड़ा उसका जो शरीर है वो भी थोड़ा हल्का सा ही था। और वो एक गांव की स्त्री थी, वो शहर में आज तक नहीं रही थी और वो गांव की रहने वाली थी। अब उसके बाद हो क्या, उसके बाद आगे क्या होता है, छोटी आंखें, पतले होठ, यानी कि जो भगतिन की आंखें थी वो छोटी छोटी थी और जो उसके होठ थे वो पतले थे और हमेशा गले में वो कंठी की माला पहनती थी। ओके, अब कंठी माला आपको मैं फोटो से समझाता हूँ। देखिए, ये तुलसी माला या कंठी माला जो कि अक्सर लोग अपने गले में पहनते हैं, तो वो जो भगतिन नाम से जो कैरेक्टर है वो भी अपने गले में ये माला पहन कर रखती थी। और भगतिन का असली नाम भी यहाँ पे दिया गया है, उसका असली नाम लक्ष्मीन था या लक्ष्मी था। ओके, तो इस तरीके से बताया गया है। अभी इसका नाम भगतिन कैसे पड़ा ये भी हम समझेंगे। इसका रियल नाम जो है वो लक्ष्मी था, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसने अपनी स्वामिनी, स्वामिनी का मतलब कौन होता है, अगर कोई पुरुष है तो आप उसको स्वामी बोलोगे, अगर आपका कोई मालिक है। अगर वो स्त्री है तो उसको आप स्वामिनी बोलोगे। तो वो क्या करती थी, अपनी स्वामिनी से प्रार्थना की थी कि उसके नाम का प्रयोग ना किया जाए। अतः उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भगतिन रख दिया। देखो, वो बहुत गरीब परिवार से आती थी, लक्ष्मी नाम उस पर सूट नहीं करता था क्योंकि लक्ष्मी जो है वो धन की देवी मानी गई है। तो उसके ऊपर लक्ष्मी नाम इतना ज़्यादा सूट नहीं कर रहा था। तो उसने अपनी सेविका, सॉरी सेविका नहीं, स्वामिनी मीन्स जो उसकी मालकिन थी, उसको वो बोलती है, रिक्वेस्ट करती है, आप मुझे लक्ष्मी की जगह किसी और नाम से बुला लीजिए। तो जो वो महादेवी वर्मा है वो उसको भगतिन नाम से बुलाती है क्योंकि उसने कंठी माला वगैरह पहन रखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम भगतिन पड़ा। अब भगतिन की जो है सौतेली माँ थी, ये याद रखना, क्योंकि उसकी असली माँ जो थी उनका देहांत हो चुका था। तो अब यहाँ पे ये दिया गया है कि जो इसका गांव है वो था झूसी। ठीक है, गांव का नाम था झूसी। लक्ष्मी का जो लालन पालन था, लक्ष्मी को, यहाँ पे लक्ष्मी कौन है, जो भगतिन है उसका असली नाम लक्ष्मी है। सो लक्ष्मी का जो बचपन से पालन पोषण, लालन पालन वो उसकी सौतेली माँ ने किया था और 5 वर्ष की आयु में ही उसकी शादी करवा दी गई थी। मीन्स उसका बाल विवाह हुआ था।
और 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर दिया गया था। मीन्स उसको अपने भाई मतलब रवाना कर दिया गया था ससुराल के लिए। पहले क्या होता था, शादी तो तय हो जाती थी बट गौना वगैरह बाद में होता था या फिर ससुराल बाद में भेजा जाता था। तो शादी तो हो गई थी 5 साल की आयु में ही, लेकिन जब वो 9 साल की हुई तब वो अपने ससुराल जाती है। और हंडिया गांव के एक गोपालक के छोटे पुत्र के साथ उसकी शादी हुई थी। अब इसकी शादी कहाँ हुई थी, इसका ससुराल था हंडिया नाम का एक गांव है, वहां पे गोपालक मीन्स गाय पालने वाले जो लोग होते हैं, उसी का कोई बेटा था और उसके साथ भगतिन यानी कि जो हमारी लक्ष्मी है उसकी शादी होती है। तो मीन्स अब एक गांव की स्त्री है, गांव में ही शादी हो रही है, पूरा गांव का ही परिवेश है, गांव की ही लैंग्वेज वो बोलती है। अब आगे समझते हैं क्या होता है। विमाता, विमाता का मतलब है यहाँ पे जो उसकी स्टेप मदर है, यानी कि जो उसकी सौतेली माँ है, विमाता। उसको ये डर था, हमेशा सताता था कि लक्ष्मी के पिता सारी जायदाद उसके नाम ना कर दें, क्योंकि आपको पता है वो उसकी सौतेली माँ है। जो लक्ष्मी यानी कि भगतिन के पिता हैं वो उसके पति थे, ठीक है, उस औरत के। उसको ये डर सताता था कि मेरा पति अपनी बेटी भगतिन को या फिर लक्ष्मी को ये जमीन जायदाद ये प्रॉपर्टी उसके नाम ना कर दे। तो उसको पैसे का लालच था भाई उस लेडीज को। तो इसलिए लक्ष्मी के पिता जब बीमार पड़े तो इसकी सूचना भी लक्ष्मी को नहीं दी गई। भाई जब वो भगतिन दूर थी, उसके पिता बीमार थे बहुत ज़्यादा, और उसकी जो स्टेप मदर है, जो सौतेली माँ है, उसने बिल्कुल इन्फॉर्मेशन तक भी नहीं दी कि तुम्हारे पिता बीमार हैं। तो इसके बाद क्या होता है, पिता की मृत्यु का दुखद समाचार उसे मायके आकर ही मिला। उसके पिता की डेथ हो गई, उसको फिर भी पता नहीं चला। जब वो मायके आई, जब जाके उसको पता चला कि मेरे पिता अब नहीं रहे, तो सौतेली माँ का पूरा व्यवहार देखकर उसने मायके में पानी तक नहीं पिया। जब वो अपने मायके गई और उसने अपनी सौतेली माँ स्टेप मदर का ये जो पूरा व्यवहार देखा समझा, तो उसने पानी तक नहीं पिया, वो वहाँ पर रुकी भी नहीं, वापिस वो ससुराल की तरफ चली गई। मीन्स उसका दिल बहुत ज़्यादा दुखा कि मेरे पिता की डेथ हो गई है और मुझे बताया तक भी नहीं गया। लक्ष्मी का विवाहित जीवन कैसा था अब हम ये समझेंगे। तो उसको अपने मायके में तो दुख मिला ही था सौतेली माँ का, अब वो जब अपने ससुराल जाती है वहां पर भी उसको दुख ही दुख का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसकी जो सास थी उसके 3 कमाने वाले बेटे थे, ठीक है। जहां पे लक्ष्मी की शादी हुई थी उसकी सास के 3 बेटे थे, लक्ष्मी सबसे छोटे बेटे की पत्नी थी, ठीक है। और लक्ष्मी की सिर्फ बेटियां थी, कोई बेटा नहीं था, याद रखना। अपनी बेटियों के सहित वो घर का सारा काम करती थी, और जिठानियां अपने बेटों के साथ मौज मस्ती में रहती थी। उसकी जो जिठानियां थी उसके बच्चे थे लड़के, ठीक है, बेटे, और भगतिन की थी लड़कियां। तो उसको बचपन से ही लड़कियों को, भगतिन को बहुत ताने मिलते थे कि भगतिन तो बस लड़कियां ही पैदा कर रही है, लड़के तो है ही नहीं, उसको ताना मारा जाता था। तो लक्ष्मी की 3 बेटियां थी, मीन्स भगतिन जो थी उसकी 3 बेटियां थी टोटल, ठीक है। तो ये इसके वैवाहिक जीवन के बारे में मैं आपको कुछ ना कुछ बता रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आप अगर यहाँ पे गौर करेंगे तो है बड़ी बेटी की शादी के बाद ही भगतिन के पति का देहांत हो गया। तो भगतिन ने जब अपनी बड़ी बेटी की शादी करी तो उसके कुछ समय बाद में क्या होता है, भगतिन के जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो जाती है। तो आप सोच रहे हो कि पहले उसने भाई अपनी माँ को खोया, पिता को खोया, पति को खोया, तो अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में ही कर दी कि भाई बेटियां जो होंगी उनके पति संभाल लेंगे संपत्ति को। तो उसने इसी डर से शादी कर दी। उसने अपने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया, ठीक है, क्योंकि भाई उसके फैमिली में कोई बचा तो नहीं था, पति था नहीं, बेटे थे नहीं, सारी बेटियां थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना भाई मैं घर जमाई बना लूं, ठीक है, जो अपना बड़ा दामाद है उसको। सो भगतिन का दुर्भाग्य ये था कि बड़े दामाद का भी निधन हो गया। अब ये देखो और किस्मत खराब चल रही है कि उसका जो बड़ा दामाद था वो भी बेचारा मर गया। तो इसकी लाइफ में दुख ही दुख खत्म नहीं हो रहे हैं। तो जेठ के लड़के का साला जो था, ठीक है, जो भगतिन का जेठ था और जो उसके लड़के का साला था, वो लक्ष्मी की बड़ी बेटी से शादी करने की जिद में जबरदस्ती घर घुस गया। यानी कि वो फोर्सफुली चाहता था कि मैं इस लक्ष्मी की बेटी से शादी करूं, और वो जबरदस्ती घुस गया। तो बड़ी लड़की ने उसे अच्छी तरह से पीटा। भाई बदतमीजी करोगे तो पिटोगे। अगर आप किसी को छेड़ रहे हो, कोई आपके मतलब उसमें नहीं फंसना चाहता, आपसे शादी नहीं करना चाहती वो लड़की, तो आप अगर उसको छेड़ोगे तो पिटाई होगी आपकी। तो भाई उस युवक ने भी सभी से झूठ बोला कि भाई किसी लड़की ने मुझे बुलाया। उसने क्या बोला समाज में जाकर, ये भगतिन की जो लड़की है इसने मुझे बुलाया था और मुझे बातों में फंसाया था। तो पंचायत ने भी उन्हें पति पत्नी की तरह साथ रहने का निर्णय सुना दिया। पंचायत भी इतनी खराब थी उस टाइम की कि भाई पंचायत ने भी ये कह दिया कि अब आप पति पत्नी की तरह ही साथ रहो, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। तो ये देखो कितने दुख चल रहे हैं लक्ष्मी और उसकी बेटियों की लाइफ के अंदर।
ठीक है, अब आगे देखो। तो उन्हें दुखी होकर पंचायत का निर्णय मानना पड़ा और अब घर में गरीबी रहने लगी, झगड़ा होने लगा। लगातार झगड़े होते थे, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते थे, ठीक है। और लगान समय पर ना चुका पाने के कारण भक्तिन को दिन भर धूप में खड़े रहने का दंड सहना पड़ता था। बहुत बारी भाई लगान वगैरह चुकाना पड़ता था, घर में गरीबी चल रही थी। अब आप लगान नहीं चुकाओगे तो आपको उसके लिए फिर सज़ा भी होगी। तो वो सारी सज़ा अकेली भक्तिन ने झेली। तो इस अपमान और कलंक को भक्तिन सह ना सकी। जब उसको वो सज़ा मिली तो भक्तिन को बहुत ज़्यादा उसकी ईगो हर्ट हो गई और वो अंदर से दुखी हो गई। और उसने बोला, मैं अब गांव में नहीं रह सकती, मेरी इज्जत खराब कर दी है, अब मैं शहर में जाकर अपना बचा हुआ जीवन गुजारना चाहती हूँ। अब क्या होता है आगे समझते हैं। शहर के अंदर क्या होता है, भक्तिन का शहरी जीवन। अब भक्तिन आती है शहर में, तो शहर में भक्तिन लेखिका, लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा। तो शहर में जब वो आती है तो महादेवी वर्मा के पास रहने लगती है और उसके घर का कामकाज करती है, ठीक है। फिर क्या होता है, सुबह के समय भक्तिन नहाकर लेखिका की धोती पहनकर 2 मिनट जप करती थी। भाई देखो, गले में कंठी माला पहनती थी, भगवान का नाम जप करती थी, सूर्य और पीपल को अर्घ देती थी, ठीक है, जल अर्पित करती थी सुबह सुबह। प्रॉपर भक्तिन वाले ही काम थे उसके। हालांकि अभी तक उसका नाम लक्ष्मी ही था, भक्तिन नाम जो है वो बाद में महादेवी वर्मा ने दिया था। तो शहर में क्या चल रहा है वो सब आपको पता चल रहा होगा। अब कैसे भक्तिन शहर में आ बसी है और उसकी उसकी जो मालिकिन है उसके साथ वो खुश है। अब है भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन। तो भक्तिन ने जो खाना बनाया वो एक ग्रामीण अहीर परिवार के स्तर का खाना था। मीन्स जो गांव के अंदर जो जातियां रहती हैं, जो गांव के लोग जो खाना खाते हैं, वैसा खाना उसने बनाया था। उसने कोई सब्जी ना बनाकर केवल दाल बना दी और मोटी मोटी रोटी सेक कर काली कर दी थी। यानी कि जो उसका खाना था वो शहरी लोग नहीं खा सकते थे। तो लेखिका ने जब इस भोजन के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि डाली, क्वेश्चन मार्क, कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या बनाया आपने, तो भक्तिन ने लाल मिर्च और अमचूर की चटनी और गांव से लाए हुए गुड़ का प्रस्ताव रख दिया कि भाई आप ये पकड़ो लाल मिर्च, ये पकड़ो अमचूर की चटनी और ये रहा थोड़ा सा गुड़। और इसमें क्या हुआ, और घी और गुड़ से अरुचि के कारण लेखिका ने इसी दाल से एक रोटी खा ली। अब जो लेखिका महादेवी वर्मा है ना, उसको एक तो घी और दूसरा गुड़, ये चीज़ से नफरत थी। तो वो बोलते भाई ये अपने पास में रखो तुम भक्तिन, मैं खा लूंगी, दाल रोटी ही खा लूंगी। और वो फिर अपने कॉलेज के लिए चली जाती है, रास्ता पकड़ लेती है। भक्तिन का स्वभाव कैसा होता है शहर में, अब हम ये समझते हैं। तो भक्तिन जो है वो दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी। वो खुद को चेंज कभी नहीं करती थी। वो चाहती थी जिसके साथ मैं रह रही हूँ वो मेरी बातों को समझे, मेरी बातों को सीखे। तो होता क्या है, वो खुद को बदलने को तैयार नहीं थी। जो उसकी स्वामिनी है लेखिका महादेवी वर्मा, भाई वो तो पूरा ग्रामीण खान पान खाना सीख गई, लेकिन जो स्वयं कभी उसने रसगुल्ला नहीं खाया भक्तिन ने। और भक्तिन की एक आदत थी ओए, वो ओए ओए करके बात करती थी। गांव में ऐसा ही होता था उसके। तो वो ओए ओए की आदत गई नहीं। वो ऐसा नहीं है शहर में आकर जी मैम हाँ जी मैम ऐसा नहीं करती थी वो। तो वो क्या करती थी, ओए करके बात करती थी अपनी मालकिन से भी, क्योंकि उसका वो गांव वाली आदत थी और वो बदलने को तैयार नहीं थी। भक्तिन के तर्क और वितर्क, भक्तिन जो है वो डिबेट करने में भी बहुत आगे रहती थी, आर्ग्यूमेंट्स में हमेशा आगे। तो वह लेखिका के उधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपा कर रख देती थी। मान लो जो महादेवी वर्मा है वो अपने पैसे चिल्लर 5 रुपये 2 रुपये 10 रुपये इधर उधर कहीं भी फेंक देती थी। तो मालकिन के पैसों को वो इकट्ठा करके ना एक मटकी में डाल देती थी। और उसका ये मानना था भाई अपना ही तो घर है, पैसा रुपया अपना ही है, इधर उधर फैला है, मैंने एक जगह पे रख दिया, इसमें क्या गलत कर दिया मैंने। तो वो अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी। मीन्स जो उसने कह दिया वही शास्त्रों के बराबर है, पत्थर की लकीर। यानी कि जो भक्तिन ने कहा वो सबको मानना पड़ेगा। अब इसके बाद आगे क्या होता है समझते हैं। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी और अब वो हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी। तो पढ़ाई लिखाई का कोई नामो निशान नहीं था, साइन वगैरह करना उसको नहीं आता था और वो सीखना भी नहीं चाहती थी। ठीक है, वो कहती थी मैं क्या करूँगी सीख कर, कि उसकी मालकिन दिन भर पढ़ती है, यदि वो भी पढ़ने लगेगी तो घर का काम कौन करेगा भाई। तो भक्तिन से अगर कोई कहता था कि भक्तिन तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती हो, वो कहती थी कि अगर मैं पढ़ाई करने लगूंगी तो मेरी मालकिन भी तो पढ़ाई करती है, तो वो घर का काम कौन करेगा अगर मैं भी पढ़ाई में लग जाऊंगी तो ये उसके जवाब होते थे। लेखिका के प्रति भक्तिन का सेवा भाव कैसा था, तो लेखिका के साथ भक्तिन हर समय अवेलेबल रहती थी, हर समय उपस्थित रहती थी, जिससे लेखिका को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो भक्तिन हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहती थी, हमेशा अवेलेबल रहती थी।
और इसी के साथ अगर अब हम आगे बढ़ें तो वह लेखिका के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ भी गई थी, यानी कि तीर्थ यात्रा भी वो करते थे मिलकर दोनों साथ में। और भगतिन की बेटी और दामाद बुलाने आए तो वह लेखिका को छोड़ने का मन जो है मतलब नहीं बना पा रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था उसे। तो लेखिका के सामने भगतिन ने धन के महत्व को भी कम कर दिया। मीन्स भगतिन को बस अपनी मालकिन से प्यार था, उसको कोई दौलत नहीं चाहिए थी, कोई बेटी दामाद नहीं चाहिए थे। वो इतनी ज़्यादा महादेवी वर्मा के साथ अटैच हो चुकी थी कि वो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थी महादेवी वर्मा के लिए। इतना बढ़िया उनके बीच में बॉन्ड था, इतनी बढ़िया उनके बीच की ये जो है कहानी थी। और लेकिन क्या यह मानती थी कि उसके और भगतिन के बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं है? ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखो, भगतिन जो है वो छात्रावास की बालिकाओं को चाय बनाकर देती। छात्रावास का मतलब है जो हॉस्टल वगैरह की लड़कियां आती थी, जो महादेवी वर्मा की जो दोस्त वगैरह आती थी, तो उनको भगतिन चाय बनाकर दिया करती थी। और लेखिका चाहकर भी भगतिन को अपने घर से दूर नहीं कर पा रही थी। और भगतिन जो है वो लोगों को लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर टीका टिप्पणी भी कर देती थी। मान लो किसी का पहनावा उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो टोक देती थी कि ये आपने क्या पहन रखा है, ये गलत लग रहा है, ये बाल कैसे कर रखे आपने, ये बाल अच्छे नहीं लग रहे, ये कपड़े आप चेंज करो, वो टोक देती थी। तो इस प्रकार आप देखोगे इनके जो संबंध हैं भगतिन के और लेखिका महादेवी वर्मा के, वो समय के साथ गहरे होते चले जा रहे थे। ओके, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। ये पहला ही चैप्टर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में, और आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।